हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, जिमें कि कल नोटिस आ चुका है कि प्री बोर्ड होणगे, ठीक है। तो हुण प्रैपरेशन करनी पैनी है, ठीक है। सो एक्यूरेट बुक ऑलमोस्ट अपनी कवर हो चुकी है। अगर तुसीं एक्यूरेट बुक ही कर लोगे तो सफिशेंट है, काफ़ी वधिया मार्क्स लै सकते हो, क्योंकि जिहड़ियां रिएक्शनस आ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन दित्तियां होईयां आ, ठीक है। सारे क्वेश्चनस दिते हुए ने, तो इनू समझ के करो, रिएक्शन थ्रू रट्टा ना लाओ, समझ के करो, ठीक है। तो वधिया नंबर साडे आ सकते हैं अगर तुसीं एक्यूरेट दी बुक तो प्रैपरेशन कर लोगे, ठीक है जी। सो नैक्सट क्वेश्चन स्टार्ट कर दें 31 तो। सो 31st क्वेश्चन इज बेंजोइक एसिड इज प्रिपेयर फ्रॉम इथाइल बेंजोओएट। तो इथाइल बेंजोओएट की हुंदा पहला वो पता होना चाहिए। O8 मतलब एस्टर ग्रुप, ठीक है। अब बेंजीन होगी, एस्टर ग्रुप अपने को होंदा CO, इथाइल इज C2H5। दिस इज इथाइल बेंजोओएट। ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ हाइड्रोलिसिस करवावांगे, हाइड्रोलिसिस ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, ठीक है। तो ब्रेक होएगा तो पॉजिटिव ये को जाएगा, नेगेटिव अपने को इस तरह फॉर्म होएगा। तो दिस इज फॉर्म बेंजोइक एसिड। कई रिएक्शन च बेंजीन नू C6H5 भी लिया हुंदा, तो कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। नैक्सट कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन। तो RCN दिता है साइनाइड, तो यदी हाइड्रोलिसिस OH नैगेटिव। तो जो यदी हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है तो फस्ट ऑफ ऑल तो यह अपने को जड़ा अमाइड फॉर्म करता, ये होंगी आ डायरैक्ट या कह लो हाइड्रोलिसिस, ठीक है। एक होंगी पार्शल हाइड्रोलिसिस। तो यदी अगर आप अगे हाइड्रोलिसिस करवाने हैं तो इट विल फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो मैंडिस रिएक्शन दे विच आउंदा है, क्लियर। नैक्सट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड्स मतलब जिवें बेंजोइक एसिड आ, तो ये जिहड़े हुंदे सॉलिड हुंदे आ, ठीक है। वाइल आपां कहिए एसिटिक एसिड की गल करिए, एसिटिक एसिड हुंदा सिरका, ठीक है। एसिटिक एसिड या एलिफेटिक एसिड जिहड़े हुंदे आ ओह अपने को लिक्विड्स हुंदे आ, ठीक है, लिक्विड्स। सो जिहड़े अपने को एलिफेटिक एसिड्स हुंदे आ, एलिफेटिक एसिड दे जिहड़े आ ओह ज़्यादा वॉलाटाइल हुंदे आ। वॉलाटाइल मतलब ईजिली इवैपोरेट कर जाते हैं, दैट्स वाई दे एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। जबकि जिहड़े एरोमैटिक सॉलिड्स हुंदे आ, एरोमैटिक्स की बहुत घट मतलब वॉलाटाइलिटी हुंदी आ। जिवें ईथर ले लो, ईथर अपने को अपने पढ़िया सीगा, ईथर इज़ एलिफेटिक, ठीक है, एरोमैटिक नहीं सीगा। तो ईथर इज़ हाईली वॉलाटाइल। मतलब अगर तुम लैब च काम कर रहे हो, बर्नर ऑन आ, तो ईथर की बोटल खोल दो तो इन्ना ज़्यादा वॉलाटाइल होंदा है कि मे कैच फायर, ठीक है, अग लग सकती है, इन्ना ज़्यादा वॉलाटाइल होंदा ईथर, ठीक है। सो नैक्सट रिएक्शन HVZ रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आती है। तो इनू आप हेलवोल्ड्स, ठीक है, हेलवोल्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन बोलते हैं। ये आप एसिटिक एसिड लेने, ठीक है, उसकी क्लोरीनेशन करवाने इन दी प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस और वाटर। तो एक जिमें अगर आप यदि क्लोरीनेशन करवा रहे हैं तो हाइड्रोजन रिप्लेस होएगा एक, ठीक है, COOH एंड फॉर्म HCl, ठीक है। नैक्सट रिएक्शन आपने कन्वर्ट करना है एसिटिक एसिड नू एसीटो नाइट्राइट, ठीक है। दैन उन्होंने कन्वर्ट करना है इथाइल अमीन, ठीक है। तो एसिटिक एसिड COOH, तो यदि इत्थे रिमूव होएगा अपने को जिहड़ा डीकार्बोक्सीलेशन रिएक्शन करवा दो, आ पार्ट जिहड़ा है, ठीक है, आ सारा रिमूव हो जाएगा इत्थे। तो सोडियम कार्बोनेट बाहर गया तो इत्थे बनेगा CH4। यदि कराओ क्लोरीनेशन, तो यदि जो क्लोरीनेशन होएगी इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट तो इट विल फॉर्म CH3Cl। हुण यदि रिप्लेस करवा दो इनू, ठीक है, KCN यूज़ करो, स्ट्रॉन्ग होंदा। तो CN क्लोरीन नू रिप्लेस कर देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, CN बन गया अपने को, ये हो गया मिथाइल साइनाइड, ठीक है। तो अपनों यह एसीटो साइनाइड ही है, 2 कार्बन, दैट्स एसीटो नाइट्राइट भी बोलते हैं इनू, क्लियर। हुण आपां नूं चाहिदा इथाइल अमीन। तो अमीन बनाउण लई
ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਆ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। तो जो अमीन चैप्टर किया सीगा उहदे च आपां यूज़ करते सी सोडियम या अल्कोहल। तो CH3 इत्थे ट्रिपल बॉन्ड आ, तो 2 हाइड्रोजन CH3 CH2 NH2 रिडक्शन, दिस इज इथाइल अमीन। नैक्सट क्वेश्चन, सो अरेंज दी फॉलोइंग इन इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। याद रखियो कि अगर तो अपने को इलैक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ तो वो डिक्रीज करेगा, मैं पहला भी दस्या सी। इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग सॉरी इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ वो इनक्रीज करेगा। तो एक होर गल, एलीफैटिक जिहड़े हुंदे आ, एलीफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ऑलवेज लैस एसिडिक इन नेचर हुंदे आ एज़ कंपेयर टू एरोमैटिक। रीजन इज़ कि एरोमैटिक के केस च अपने को अगर आप गल करिए CH2COOH रेजोनेंस होने करके, ठीक है, तो इलैक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है जिहदे करके ईजीली इलैक्ट्रॉन हाइड्रोजन रिमूव हो जाता, ठीक है। सो हुण इत्थे अपने को आह एलीफैटिक आ, तो एलीफैटिक का आएगा घट, ठीक है। आह एरोमैटिक आ C6H5CH2COOH, कोई ग्रुप नहीं लगा, नो डाउट दीज आर इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग। बट देखो हुण हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड क्लोरीन तो ऑर्डर हुंदा, ठीक है, ऑर्डर बुक तो दिता होना तुहाडी ते। अपने को हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज़ वीक इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एज़ कंपेयर टू क्लोरीन, तो इस करके हाइड्रोक्सिल दी घट होएगी क्लोरीन दे नालों। तो क्लोरीन दी सब तो ज़्यादा, क्लोरीन वाले दी एसिडिक करैक्टर सब तो ज़्यादा होएगा। क्लियर। नैक्सट क्वेश्चन, सो नैक्सट क्लमेंसर रिएक्शन। क्लमेंसर रिएक्शन अपने को अल्डिहाइड दी सी या कीटोन दी हो सकती है। तो रिडक्शन होंगी है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर आप 2 कार्बन ले रहे हैं तो 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन बनेगा, ठीक है जी। नैक्सट, वाई डू अल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैव हाई डायपोल मूवमेंट। तो डायपोल मूवमेंट हाई इस करके होंगी है, पहला आप पढ़ चुके सी पोलर नेचर आ, ठीक है, ड्यू टू पोलैरिटी इन्हां दा अपने को हाई डायपोल मूवमेंट होएगी, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन इज वाई कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर। तो डाइमर जड़ा मतलब 2 मॉलिक्यूल आपस बॉन्ड बना लेंगे ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड आ दूसरे वाला, ठीक है, RCOH। तो ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी है, इंटर होंगी है, नॉट इंट्रा, ठीक है। इंटर मतलब बिटवीन 2 मॉलिक्यूल, तो इट एग्जिस्ट एज अ डाइमर, ठीक है। नैक्सट ये ही क्वेश्चन आ जाता वाई कार्बोक्सिलिक एसिड या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हायर दैन कोरसपोंडिंग अल्कोहल्स। तो ये देखो जी स्ट्रोंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी है एज़ कंपेयर, क्योंकि कंपैक्ट स्ट्रक्चर बन गया पैक्ड, तो इस करके बॉइलिंग पॉइंट इन्हों का ज़्यादा होएगा, जबकि अल्कोहल के केस च इन्नी स्ट्रोंग नहीं होएगी, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन, फ्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रोंगर। इदा के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि थानू अलग अलग ग्रुप्स दे देने, मतलब देणगे कंपाउंड, तो तुसी एसिडिक करैक्टर कंपेयर करना उन्हों का। तो फर्स्ट की आ फ्लोरोएसिटिक एसिड इज़ स्ट्रोंगर एसिड दैन क्लोरोएसिटिक एसिड। सो वी नो फ्लोरीन एंड क्लोरीन चो फ्लोरीन ज़्यादा इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर होएगा, ठीक है। फ्लोरोएसिटिक एसिड होएगा FCH2COOH, क्लोरोएसिटिक एसिड इज COOH, ठीक है। तो फ्लोरीन इज मोर इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेचर होएगा, तो जिहदे करके की आ यह स्ट्रोंग एसिड बिहेव करेगा, ज़्यादा इलैक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और ईजिली हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। अगर कंपैरिजन आए ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन घट होएगा सब तो, ठीक है। फिर अगर आयोडीन का आए आयोडीन सब तो घट होएगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन दी इलैक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को, हाउ विल यू अकाउंट फॉर, चलो ये हजे बाद चो कर दें। नैक्सट क्वेश्चन, वाई बेंजोइक जिहड़ा एसिड आ लैस सॉल्यूबल हुंदा इन वाटर दैन एसिडिक एसिड। तो रीज़न एसिडिक एसिड च स्मॉल R ग्रुप लगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, जद कि अपने को बेंजोइक एसिड आ बल्कि ग्रुप आ बेंजीन, तो स्टीरिक हिंड्रेंस होने करके
ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਲੀਸਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ less soluble in water. Next, acetic acid. CH3COOH is weaker acid than formic acid. Formic मतलब एक कार्बन वाला। तो ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ R group ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ R group नहीं है, तो electron releasing group decrease electron releasing group increase electron density on carbon atom. So that's why अपने को हाइड्रोजन आयंस का रिमूवल मुश्किल हो जाता। तो रीज़न इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होने करके लैस एसिडिक इन नेचर। तो नैक्सट सेम कि क्लोरो एसिडिक एसिड स्ट्रोंग एसिड आ, दैन एसिडिक एसिड ये इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ, तो डिक्रीज़ करते आ, इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इनक्रीज़ करते आ एसिडिक करैक्टर। ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन बेंजोइक एसिड। ठीक है, स्ट्रोंगर एसिड होंदा दैन एसिडिक एसिड। तो मैं पहला भी दस के हटी हाँ, बेंजोइक एसिड जिहड़े अपने को रेजोनेंस होंदी है, रेजोनेंस अपने वाले इलैक्ट्रॉन पुल करदा, इलैक्ट्रॉन पुल होने करके मतलब इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर आ गया इहदा। ठीक है, तो इस प्लस आर, ठीक है सॉरी माइनस आर इफैक्ट होने करके जिहड़ा ये इलैक्ट्रॉन विड्रॉ करने शुरू कर दिंदा अपने वाल। तो अगर अपने वाले इलैक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा तो ये मोर एसिडिक होएगा, जद कि एसिडिक एसिड दे विच अपने को ये इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग होंदा। ठीक है, हजे मैं बच्चे उही करवा रही हूँ क्वेश्चन जिहड़े रिपीट होए आ। ठीक है, तो इदां दे क्वेश्चनस ने तो तुसी कर सकते हो। जिवें नैक्सट क्वेश्चन है कि ट्राईक्लोरो एसिडिक एसिड स्ट्रोंगर दैन एसिडिक एसिड। तो ट्राईक्लोरो मतलब 3 Cl लगे होने, तो अगर ज़्यादा इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो ओबवियसली वो ज़्यादा ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होएगा। ठीक है, अगर डाईक्लोरो का कंपैरिजन आवे तो इदा के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चन सेम ही तरह के। एक क्वेश्चन आता है कि पैरानाइट्रो बेंजोइक एसिड जिहड़ा है वो स्ट्रोंग एसिड होंदा दैन बेंजोइक एसिड नालों। रीजन बेंजोइक एसिड इज सिंपल COOH। ठीक है, जबकि पैरानाइट्रो बेंजोइक एसिड च अपने को पैरा पोजीशन ते नाइट्रो ग्रुप लगा होंदा। तो वी नो नाइट्रो ग्रुप इज इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर, तो यह इलैक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा, तो ज़्यादा एसिडिक किहड़ा होएगा पैरानाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो एक क्वेश्चन पहले करवा चुकी सी, 3 नंबर च डायरैक्ट क्वेश्चन आ सकता, अल्डीहाइड आर मोर रिएक्टिव दैन कीटोन। तो ये पहला अपना हो चुका है। रीजन इंडक्टिव इफैक्ट एंड स्टीरिक फैक्टर्स। ठीक है, एक रिएक्शन है वॉल्फ किशनर रिएक्शन। तो वॉल्फ किशनर रिएक्शन च की हुंदा, आपां कीटोन लैंदे आ, कीटोन। तो कीटोन नूं आपां ट्रीट कराउंदे आ, दिस इज कॉल्ड हाइड्राजीन NH2 ठीक है। तो इत्थे आह ग्रुप रिमूव हो जाता, मतलब इत्थों वाटर चल जाता बाहर, तो की बनता RCN। ठीक है, एन दे नाल लिंकेज NH2 क्लीयर। बाद चो इहदी रिएक्शन करवाई जाती है विद ग्लाइकोल। ग्लाइकोल हुंदा CH2OH CH2OH। ठीक है, तो जो ग्लाइकोल दे नाल इहदी रिएक्शन करवाउंदे आ तो ये फॉर्म करता है, ये बनाएगा CH2 मतलब हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, नाइट्रोजन बाहर चला जाएगा। ठीक है, एक मैं दस्या सीगा टेस्ट टू डिस्टिंग्विश टॉलरेंट रिएजेंट अल्डीहाइड एंड कीटोन्स। तो टॉलरेंट रिएजेंट हुंदा, तो टॉलरेंट रिएजेंट जिहड़ा है आपां नूं सिल्वर मिरर टेस्ट दिंदा। ठीक है, सिल्वर मिरर बनता अगर अल्डीहाइड प्रेजेंट आ, तो कीटोन प्रेजेंट तो कुछ नहीं होएगा। फैलिंग सोल्यूशन जिहड़ा हुंदा वो आपां नूं रैड PPT या रैड ब्राउन PPT बनती है। इन केस ऑफ अल्डीहाइड कीटोन दे विच कोई टेस्ट नहीं होएगा। तो ये जिहड़े मोस्टली अपने को क्वेश्चन आए ने मैं वो करवा दिते ने। तो नैक्सट क्वेश्चन जिहड़े रह गए ने वो कल दे लैक्चर च कर लवांगे। हुण गैस पेपर सॉल्व कर लवांगे। ठीक है, क्योंकि अगर प्री बोर्ड होने हैं तो एक बार गैस पेपर भी सॉल्व कर लाँगे। थानू PDF जिहड़ा टैलीग्राम ते मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।